वंदे पुरुषोत्तमम। योग और मोक्ष, ये दो शब्द हमने सारे शास्त्र धर्म ग्रंथ में योग और मोक्ष के बारे में सुनते आए हैं। और ये योग और मोक्ष प्राप्त करने का जो राह है, जो रास्ता है, परम पुरुष इस धराधाम पर बताने के लिए बारंबार नवरव रूप धारण करके वो आते हैं। और इसमें क्या है, एक नवनित्य और एक जो कार्य चल रहा है, एक नए तरह का एक बोध, नए तरह का एक सिस्टम हम लोगों के सामने वो देते हैं। सिस्टम नए तरीका का तो नहीं, वो नव रूप में जब आते हैं तो कुछ नवीन लगता है। कुछ नवीन इसलिए लगता है कि जो चीज पहले था लेकिन उस चीज का उतना महत्व नहीं था, अब उस चीज का महत्व ज्यादा है। जैसे अभी अगर किसी के घर में हल जोतने वाला जो हल है वो अगर किसी के घर में है तो बहुत ज्यादा महत्व उसका अभी नहीं रहा। लेकिन यहां से 20-30 साल पहले अगर वो हल किसी के घर में रहता था तो वो जुताई करने के लिए कोई ना कोई मांग के भी ले जाते थे, वो उसकी जरूरत थी। तो समय परिवर्तन के साथ साथ जो एक नवीनतम परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जीवन का जो अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो योग और मोक्ष ही है। और उस योग और मोक्ष के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन इस धरती के ऊपर प्रकृति के रूप में, ये जो जियोग्राफिकल परिवर्तन आता है, हमारे व्यावहारिक जीवन में परिवर्तन आता है, हर तरह का जितने भी साइड है सब में एक परिवर्तन आता है, क्योंकि यह जगत परिवर्तनशील है। तो हमें जो योग के लिए और मोक्ष दोनों बातें लगभग एक सा है। अब योग की बात जो आती है कि हमें ये जो तन मिला है, ये देह मिला है, और इसके अंदर वो प्रभु इसके अंदर है, वो प्राण स्वरूप है। और वो प्राण स्वरूप है, वो निराकार भी है, वो दिखता नहीं है लेकिन है। लेकिन वो अगर नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। चाहे वो किसी भी रूप में हो प्राण, चाहे वो वायु रूप में हो, चाहे वो ऊर्जा रूप में हो, किसी ना किसी रूप में वो अंदर है। अब हमें इस देह मिला है उस प्राण को समझने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए। क्योंकि जब हम उस सत्य को नहीं जान पाएंगे तब हम वो एकाकार नहीं हो पाएंगे। जो परम सत्य है उनके साथ हम युक्त नहीं हो पाएंगे, योग नहीं हो पाएंगे। तो ये योग युक्त होने के लिए, उस परम सत्य जानने के लिए इस देह हमें मिला है। तो इस देह के द्वारा हमें वो जानना है। तो जानने का विधान हर युग में जो नर रूप धारण करके श्रेष्ठतम पुरुष के रूप में, वो महामानव पुरुषोत्तम के रूप में जब आते हैं तो हमें उस युक्त होने के वो मूल रहस्य को बताते हैं। जैसे हमने द्वापर युग में देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान से एक घोषणा की कि किस तरह से हम योग युक्त तो हो सकते हैं और उससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और इनसे उन्होंने श्री गीता उन्होंने हम लोगों को दी। और इस गीता के माध्यम से हम लोग इस वास्तविक सत्य को जान करके हमने उस प्राण को, उस सत्य को अपने अंदर हम जानने का प्रयास किया। और जिन्होंने जाना उन्होंने उनसे युक्त तो हो पाया, योग युक्त तो हो गया। तो हमें ये जो जानकारी देने के लिए त्रेतायुग में भगवान रामचंद्र जी आए थे और वो आकर के उन्होंने रावण को वध करते हुए
उन्होंने मैसेज दिया कि किस तरह से प्रतिकूलताओं के समय हमें धैर्य रख करके कार्य करना चाहिए और अनुकूलता के समय वीरता के साथ उस सत्य के पथ पर अडिग रह करके तपस्या में लीन रहना चाहिए। क्योंकि जब अनुकूलता समय होती है उस समय भ्रांतियां बहुत ज्यादा आने लगती है, भ्रमित ज्यादा होने लगते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें योग युक्त होने की जरूरत है और तप की जरूरत उस समय हमें होती है। परम दयाल श्री ठाकुर आज इस कलयुग के अंत में आकर के उन्होंने जो इष्टभृति का विधान दिया, यजन का जो विधान है, इस यजन के विधान के अंदर ही है कि किस तरह से हम साधना करें। ये यजन ही साधन पद्धति है और इस साधन पद्धति में पंचनीति, जो यजन के अंदर जो पंचनीति है, ये पंचनीति हमारी योग युक्त होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये है यजन, याजन, इष्टभृति, स्वस्त्यानि और सदाचार। अब ये जो पंचनीति के माध्यम से हमें आत्मशुद्धि यानी उस सत्य के ऊपर जो कवर, जो लेयर जमा हुआ है, उसको हटाने का कार्य इस यजन पद्धति के अंदर से करता हुआ जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम योग युक्त हो पाएंगे। यजन के बाद याजन आता है। यजन का अर्थ होता है कि उस परम सत्य को हमने जाना, हमें अच्छा लगा, तो परिवेश में उसका एक रिफ्लेक्शन, ये यजन का पार्ट है। और इष्टभृति का मतलब है समर्पण, जो पहले बताया। तो ये इष्टभृति में एक बांग्ला सुंदर सा एक वाणी है, जो ये जो मालिक है वो हमें खाने के लिए देते हैं, वो हमें खाने के लिए देते हैं। तो अगर वो हमें खाने की व्यवस्था कर देते हैं तो हमें उन्हें देने के लिए हमारे पास इतनी कंजूसी क्यों होती है? देने का मालिक कौन है? वही हमें देते हैं। तो उनको देने के समय जब आती हैं तो हमें कंजूसी हम करते हैं। तो जब हम देना नहीं आता है तो पाने का अधिकारी भी हम नहीं बन पाते हैं। इसीलिए अगर हम पाने के अधिकारी बनना चाहिए तो हमें देना अवश्य ही पड़ेगा। और उसके बाद स्वस्त्यानि कहते हैं कि इनको और साधना के स्तर में और ऊंचा ले जाना। और सदाचार, ये सदाचार के माध्यम से परम सत्य चेतन चैतन्य को इस जानना, अनुभव करना, अनुभूति का ये विषय है। सदाचार के माध्यम से उसको हम अनुभूति प्राप्त करते हैं और तब जाकर के हम एकाकार की ओर बढ़ते हैं और वो कैवल्य आती हैं और वहाँ पे जाके वो एकाकार हो जाता है। तो यहाँ पर और ये मोक्ष क्या है? जब एकाकार हो जाता है तो सारे बाहर की जो कवरिंग है, जो माया है और जो जगत के साथ जो अटैचमेंट है, ये डिटैचमेंट हो जाता है, ये डिटैच्ड हो जाते हैं, उनके प्रति और आसक्त शेष नहीं रह जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये योग के बिना मोक्ष संभव नहीं है। और योग के लिए आज के समय में परम दयाल श्री ठाकुर जी ने जिस व्यवस्था को दिए है, ये व्यवस्था मुझे लगता है वर्तमान परिस्थिति में ये सुंदर और सहज व्यवस्था है, जिसको हम पालन करके हम अपने जीवन को उनकी राह पर लेकर चल सकते हैं। वंदे